श्वासों पर ओम का ध्यान, इसको अधिक भी कर सकेंगे उद्गीत प्राणायाम को, जितना समय हो आपके पास। फिर मौन हो जाए, श्वासों पर मन को टिकाएं, मेरुदंड सीधा सहज बैठ जाए। हर श्वास के साथ, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना, ओम का ध्यान। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और आपस में रगड़ते हुए दोनों हाथों हथेलियों को, हाथों की गरम गरम ऊर्जा का, उष्मा का अंजन आंखों पर रखना, आंखें खोल लेना। ये इतना सा प्राणायाम रोज का लेना। वक्त कम हो तो उसे आधा घंटा करना, पौना घंटा करना। बहुत ज्यादा व्याधियां तो समय और थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा देना, बीच बीच में विश्राम करना। सीधे न बैठ सको आप जमीन पर तो कुर्सी पर बैठ के कर लेना। और ये भी हालत नहीं है कि आप बैठ ही सको तो चाहे लेट के कर लेना, लेकिन प्राणायाम जरूर करना। फिर कुछ खास प्राणायाम, जैसे किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वह उज्जाई प्राणायाम भी साथ में कर सकता है। वैसे कपालभाति प्राणायाम से थायराइड की प्रॉब्लम मिटती है। उज्जाई प्राणायाम थायराइड के लिए, गले के लिए, स्नोरिंग के लिए, जो रात को खर्राटे मारते हैं उनके लिए, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनको, जो बच्चे तुतला करके हगला करके बोलते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम है वे, और गले के रोग हैं वे उज्जाई प्राणायाम भी कर सकते हैं। श्वास भीतर गहरे भरेंगे और छाती में, फेफड़ों में भरेंगे, नासिका से गले को टाइट करते हुए, तो अपने आप ही साउंड होगा इस तरह से। मुख बंद, नासिका से सांस भरेंगे, भरते समय ध्वनि होगी। श्वास पूरा भरने के बाद जालंधर बंद लगा लेते हैं और जालंधर बंद लगा करके थोड़ी देर रोक के रखते हैं। यदि सर्वाइकल पेन हो तो जालंधर बंद न लगाना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो जालंधर बंद नहीं लगाना, बस श्वास लेना और राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से छोड़ देना। छोड़ना राइट को बंद करके लेफ्ट से है, लेना दोनों से, और भरते समय आवाज होगी ऐसी ऐसी। इसी को लंबा कर देना। यथाशक्ति रोकने के बाद राइट नोस्ट्रल को बंद करना और लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ना। अंदर भरते समय साउंड हो, बाहर छोड़ते समय यूं नहीं करना, ये उल्टा हो रहा है। सही विधि से करना उज्जाई प्राणायाम। यदि आपको बहुत गर्मी लगती है, पसीना बहुत आता है, बीपी बहुत हाई रहता है, गुस्सा बहुत आता है, गर्मी बहुत लगती है, या प्राणायाम यदि गर्मी के ऋतु में किया जाए तो उसके बाद आप इसको करके अपने शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल कर सकते हो। शीतली शीतकारी प्राणायाम खास, लेकिन जिनको अस्थमा कफ की प्रॉब्लम है वे न करना। शीतली, मुंह खुला हुआ, दांतों के बीच जीभ बाहर निकालेंगे, जीवा बाहर निकलेगी और जिह्वा को चोंच की तरह बनाते हुए श्वास अंदर भरेंगे। शीतली प्राणायाम सीसी की आवाज करते हैं। भरना मुंह से, थोड़ी देर रोक के रखना। यदि हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम हो तो रोकना भी नहीं, और छोड़ते समय नासिका से बाहर छोड़ना, जिह्वा बाहर निकाल। श्वास अंदर भरने के बाद थोड़ी देर अंदर रोक के रखते हैं और छोड़ते समय नासिका से बाहर छोड़ते हैं। ये शीतली प्राणायाम 3 से 5 11 बार तक कर सकते हैं। शीतकारी प्राणायाम, दांतों के पीछे जीभ लगा दें, दांतों के पीछे जीभ लगे, होठ खुले हुए, दांत बंद, और सीसी की आवाज करते हैं श्वास अंदर भरेंगे।
छोड़ना नासिका से, भरते समय आवाज। ये दो रोगोपचार की दृष्टि से, यदि गर्मी का रोग है तो आप इनको कर सकते हैं। ये 3 प्राणायाम आपको और विशेष, वैसे तो प्राणायाम की बहुत सारी प्रक्रियाएं, लेकिन मुख्य 7 प्रक्रियाएं जो आपको पहले बताई थी, ये उज्जाई, ये शीतली, ये शीतकारी, भी रोगोपचार की दृष्टि से कुछ विशेष आपको बताया। अन्यथा आप 7 प्राणायाम के करने से समस्त रोगों से मुक्ति पा लेते हैं। और यदि आपको कोई व्याधि नहीं है तो आप जिंदगी भर स्वस्थ रहते हैं। व्याधि मिटाने के लिए, समाधि लगाने के लिए, मन के अंदर उठते हुए विकारों को मिटाने के लिए और सोई हुई शक्तियों के जागरण के लिए जरूरी 7 प्राणायाम का अभ्यास। और अब 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन। दोनों पैरों को सामने खोल लें। प्रतिदिन आप ये कर ही लेना, पूरा वक्त लगता है बस, और आपके पैर स्वस्थ हो जाते हैं और पूरा शरीर आपका फ्लेक्सिबल हो जाता है। मुख्य क्योंकि पेट और पीठ का, मेरुदंड का और पीठ का मुख्य स्वास्थ्य, उसके लिए भी हम कुछ अभ्यास, कुछ डायबिटीज के लिए अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बॉडी के जॉइंट्स को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पैरों को आगे पीछे दबाएं पूरी ताकत के साथ। 7 सूक्ष्म व्यायाम के मुख्य अभ्यास, पैरों को आगे पीछे दबाना, पूरी ताकत के साथ आगे पीछे दबाएं पंजों को, और फिर गोलाई में घुमा दें। थोड़ा फास्ट, गोलाई में पैरों को घुमाएंगे, पूरी गोलाई में घुमा दें पैरों को, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। और अब बटरफ्लाई करेंगे, दोनों पैरों को तलवों से मिला लेंगे और हिलाएंगे। ये पैरों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पैरों के अभ्यास, जिनको भी कमर में दर्द है, सैटिका पेन है, क्रैम्प्स आते हैं पैरों में, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, इस तरह से हिलाएं पैरों को कि आपके घुटने जमीन को छूने लगे। धीरे धीरे अभ्यास पूर्ण होगा, मेरुदंड सीधा ही हो, सहज हिलाते रहें। ये बटक शिफ्स, थाई की बड़ी हुई चर्बी को भी कम करने के लिए जरूरी अभ्यास था। अब 5 अभ्यास हाथों के लिए खास। हाथों में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, गर्दन के पीछे का दर्द है, उसके लिए, मेरुदंड के ऊपरी भाग के लिए अंगूठा अंदर अंगुलियों पर, मुट्ठियां बंद गोल घुमा देंगे। ये प्रथम अभ्यास ऊपरी भाग को स्वस्थ बनाने के लिए और हाथों के जॉइंट्स को स्वस्थ बनाने के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर से बचने के लिए, और यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो इनको मिटाने के लिए भी। सेकंड अभ्यास, दोनों हाथ सामने, कोहनियों से दोनों हाथ को मोड़ेंगे, अंगूठी उंगलियां कंधों पर रख देंगे, दोनों कोहनियां सामने मिलाएंगे और बड़ा शून्य बनाएंगे आप कोहनी से। कोहनी पूरी गोलाई में घूमती है। विपरीत दिशा से भी इसी तरह से कर लेते हैं। यदि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है तो धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा सकते हैं इसका और ज्यादा। बड़ा शून्य बनाते हैं आप कोहनी से, फिर दोनों हाथों को ऊपर उठा लेते हैं। अगला अभ्यास, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को सिर के पीछे से खींचते हैं, मेरुदंड सीधा आराम से खींचने। यदि हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे करना सभी अभ्यास। हार्ट की प्रॉब्लम है तो इस अभ्यास को और धीरे करना। श्वास छोड़ते हुए बीच में रुकते हैं, श्वास भरते हुए साइड में खींचते हैं। और अब दोनों हाथ की अंगुलियों को डलोर करके सिर के पीछे बांध लेते हैं, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव देते हैं और फिर हाथ नीचे ले आते हैं। गर्दन में कंपन सा पैदा होता है, फिर दाएं हाथ को ऊपर उठा लेते हैं, कान के पास सिर से हथेली को लगाते हैं, हाथ से सिर की ओर, सिर से हाथ की ओर एक दूसरे के विरुद्ध दबाव, फिर दूसरी ओर से दूसरे हाथ से। इसी को सामने से भी कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर और कंधों को गोल घुमा देते हैं। विपरीत दिशा से भी, अपोजिट साइड से। ये मुख्य 7 सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं और मुख्य 7 आसन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठते हैं। वज्रासन में पैर की एड़ियां बाहर, पंजे अंदर, दोनों घुटने सामने मिले हुए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। यह वज्रासन खाने के बाद भी किया जा सकता है। आसनों में 2 खास सावधानी।
जिनको कमर में दर्द है वे आगे झुकने वाले अभ्यास बिल्कुल न करें। जिनको हर्निया पीछे झुकने वाले अभ्यास न करें। श्वासों का खास नियम, जब आगे झुकें तब श्वास छोड़े बाहर, और जब पीछे झुकें तब श्वास भरें अंदर। मंडूकासन का फर्स्ट पोज, मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर, अंगुलियों ऊपर, नाभि के दोनों ओर मुट्ठियां लगा दें, मुट्ठियां पीछे से यूं मिली हुई, और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। मंडूकासन का फर्स्ट पोज, देखेंगे सामने, दृष्टि सामने, और फिर ऊपर उठेंगे धीरे धीरे। जिनको डायबिटीज है वे इस अभ्यास को 5 से 15 बार तक कर सकते हैं। मंडूकासन का ये फर्स्ट पोज। सेकंड पोज मंडूकासन का, बाएं हाथ के हथेली नाभि के ऊपर, दाएं उसके ऊपर, श्वास छोड़ते हैं बाहर और झुकते हैं आगे। मंडूकासन का सेकंड पोज डायबिटीज के लिए, हार्निया के लिए, पेट की समस्याओं के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर उठते हैं। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, शशक आसन। श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे, देखेंगे ऊपर की ओर, दृष्टि ऊपर की ओर। श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे, हथेली कोहनियां माथा जमीन पर। जिनको कमर में दर्द है वे ये अभ्यास न करें। हथेली कोहनियां माथा जमीन पर, श्वास पूरा बाहर, और श्वास अंदर भरते हुए हाथ उठा लेते हैं फिर से ऊपर, और हाथ साइड से नीचे। ये 2 अभ्यास बैठ करके। अब 2 अभ्यास पेट के बल लेट करके। लेट जाएंगे पेट के बल, और पेट के बल लेट करके 2 खास आसन, भुजंगासन और शलभासन के अभ्यास। थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में लगे हुए, दोनों पैर पीछे मिले हुए। आसनों का ये विशेष क्रम, 7 उपयोगी विशेष आसन, उसमें पेट के बल लेट करके करने वाला भुजंगासन। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे, नाभि तक उठा देते हैं, कोहनियां थोड़ी झुकी हुई, दोनों पैर पीछे मिले हुए, श्वास अंदर, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। ये भुजाओं के लिए, भुजाओं को स्वस्थ सुंदर सुडौल बनाने के लिए, और खास उपयोगी मेरुदंड के समस्त रोगों के लिए। भुजंगासन का सेकंड पोज, दोनों हाथ छाती के नीचे, बाएं हाथ नीचे, दाएं उसके ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे, कोहनियां पूरी सीधी हो जाएंगी, धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे ही नीचे आएंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पेन फॉर द शोल्डर, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, शटिका पेन के लिए जरूरी अभ्यास। भुजंगासन का तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में, जमीन पर, हथेलियां थोड़ी जमीन पर, दोनों पैर पीछे मिले हुए। श्वास अंदर भरते हुए हाथ भी उठेंगे और छाती भी सामने से, और थोड़ी भी उठा दें सामने से। तीसरा उपयोगी अभ्यास। थोड़ी देर रोक के रखते हैं और धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। भुजंगासन का चौथा उपयोगी अभ्यास, तिर्यक भुजंगासन। दोनों पैरों में पीछे फासला, पंजे पीछे की ओर ही खुले हुए, दोनों ही पैरों के, थोड़ी जमीन पर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे, और दाहिने कंधे के ऊपर से बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे, अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखने पीछे से। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे, और इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देते हैं, और बाएं कंधे के ऊपर से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देखते हैं, अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखना पीछे। श्वास अंदर भरते ऊपर उठते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। दोनों हाथ थाई के नीचे, जंघा के नीचे, दोनों पैर पीछे मिले हुए पास में, पंजे पीछे की ओर तने हुए, शलभासन। दाहिने पैर को ऊपर उठाते हैं, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर। कमर में दर्द हो उतना उठाएं जितना उठाने से कमर दुखे नहीं। नीचे ले आए पैर को, धीरे धीरे दूसरे पैर को उठाएं, श्वास अंदर, शलभासन। इन समस्त आसनों को 1 से धीरे धीरे 3-5 बार, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो स्पाइन आदि की तो इन अभ्यासों को बढ़ा सकते हैं। मेरुदंड के लिए खास अभ्यास शलभासन के कर रहे थे आप। अब शलभासन का अगला पोज, दूसरा पोज, दाहिना हाथ सामने कान से लगा हुआ, और बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए सामने से दाहिने हाथ को और पीछे से बाएं पैर को उठाएंगे, आराम से उठाएं। सामने से थोड़ी छाती भी उठेगी, थोड़ी भी उठेगी, हाथ उठेगा कान से लगा हुआ, और पीछे से अपोजिट साइड का पैर, सामने से दायां तो पीछे से बायां पैर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों की स्थिति परिवर्तित कर लेते हैं। बाएं हाथ सामने कान से लगा हुआ जमीन के ऊपर। श्वास अंदर भरते हुए अब सामने से बाएं हाथ को पीछे से दाहिने पैर को उठाएंगे, बैलेंस बनाते हुए, छाती भी थोड़ी थी, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों हाथ पीछे कमर के ऊपर। शलभासन का तीसरा पोज, दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठा देंगे, छाती उठ जाएगी सामने, दृष्टि ऊपर की ओर, दोनों पैर पीछे मिले हुए, पंजे पीछे की ओर तने हुए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। शलभासन का
चौथा अभ्यास, दोनों तरफ से उठाएंगे आप, सामने से छाती उठेगी, पीछे से पैर, और हाथ पीछे खींच के नितंब पर चले जाएंगे। आराम से उठाएं। अधिक कमर में दर्द हो तो ना करें इसको, श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। अब लेट जाएंगे शवासन में। आप शवासन में लेट करके जरूरी 3 अभ्यास। सबसे पहले उत्तान पादासन, दोनों पैर पास में, हथेलियों का रुख नीचे की ओर, श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री पर, लगभग 1 फीट जमीन से ऊपर उठाएं। दोनों हाथों के हथेलियों को रुख नीचे की ओर, हाथों पर थोड़ा प्रेशर दें। यदि पैर ना उठा पाते हो तो, कमर में अधिक दर्द हो तो एक एक पैर को उठाना, दोनों को नहीं, फिर नीचे ले आए पैरों को। उत्तान पादासन पेट के लिए जरूरी अभ्यास। पवन मुक्तासन, दाहिने पैर को मोड़ लें घुटने से, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करके घुटने के ऊपर से पैर को पकड़ लें, दूसरा पैर जमीन पर बिल्कुल सीधा। श्वास छोड़ें बाहर, धीरे धीरे घुटने को दबाएं, छाती से लगाएं और सिर उठा करके नासिका लगा दें पैर के घुटने से। फिर पैर धीरे धीरे सीधा कर लें। बाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करें, श्वास छोड़ें बाहर, घुटने को दबाएं, अधिकतम छाती से लगाएं और फिर सिर उठा करके नासिका लगा दें पैर के घुटने से। दोनों पैरों के पंजे नीचे की ओर तने हुए, पैर सीधा कर दें। दोनों पैरों से फिर एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, पंजे नीचे तने हुए, दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लें, श्वास को बाहर छोड़ें, घुटनों को दबाएं, छाती से लगाएं पहले, फिर सिर उठा करके नासिका लगाएं, फिर पैर सीधे कर दें। ये दूसरा उपयोगी अभ्यास पेट के लिए 2 अभ्यास किए। अब मेरुदंड के लिए एक और उपयोगी जरूरी अभ्यास, स्पाइन के टोटल प्रॉब्लम्स के लिए, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए और दोनों पैर मुड़े हुए, घुटनों से दोनों हाथ कंधों के बराबर फैले हुए, दोनों घुटने पास में, दोनों पंजे भी पास में। श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर झुकाएंगे पैरों को, गर्दन अपोजिट साइड में बाईं ओर, घुटने पर घुटना, एडी पर एडी, टखने पर टखना, गर्दन अपोजिट साइड में और श्वास अंदर, फिर बीच में रुक जाते हैं। फिर दूसरी ओर से इसी अभ्यास को आराम से श्वास अंदर भरते हुए बाईं ओर झुकाते हैं पैरों, बाएं घुटना जमीन पर, दायां घुटना बाएं घुटने के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में दाहिनी ओर, श्वास अंदर, श्वास छोड़ते बीच में आ जाते हैं। मरकट आसन का दूसरा जरूरी पोज, दोनों पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं, मुड़े हुए ही दोनों पैर घुटनों से, लेकिन करीब 1.25 फीट खुले हुए। अब श्वास अंदर भरते दाहिनी ओर पैरों को झुकाएंगे, दाहिने घुटना जमीन पर, बायां घुटना दाहिने पंजे के ऊपर, गर्दन अपोजिट साइड में बाईं ओर, दाहिनी ओर पैरों को झुकाया तो गर्दन बाईं ओर, फिर बीच में रुक जाते हैं। फिर दूसरी ओर से करते हैं इसी अभ्यास को, गर्दन अपोजिट साइड में, बाईं ओर पैर झुकाएं, बायां घुटना जमीन पर, दायां घुटना बाएं पैर के पंजे के ऊपर, टखने के ऊपर, गर्दन दाहिनी ओर, श्वास छोड़ते वापस पैर सीधे कर देते हैं। इन अभ्यासों को अधिक बार किया जा सकता है यदि कमर में दर्द है तो। धीरे धीरे 1 से 3 बार, फिर 5 बार, 10 बार तक कर सकते हैं आप। और मरकट आसन का तीसरा अभ्यास, दोनों पैर पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर खुले हुए, हथेलियों को रुख ऊपर की ओर, दाहिने पैर को उठाएंगे 90 डिग्री पर, धीरे धीरे दोनों पैरों के घुटने सीधे, पंजे नीचे की ओर तने हुए, दाहिने पैर को बाएं हाथ के पास धीरे धीरे बाईं ओर लेके जाएंगे, गर्दन दाहिनी ओर, श्वास अंदर, फिर पैर को ऊपर उठाते हैं धीरे धीरे 90 डिग्री पर, घुटना सीधा, पंजे तने हुए और नीचे ले आते हैं। अब बाएं पैर को उठाते हैं 90 डिग्री पर, धीरे धीरे बाएं पैर को उठा करके दाहिने हाथ के पास अपोजिट साइड में ले आते हैं, जितना अधिकतम ला सकें उतना ले आए, गर्दन अपोजिट साइड में, दोनों पैरों के घुटने सीधे और फिर पैर को ऊपर उठाते हैं 90 डिग्री पर और नीचे जमीन पर ले आते हैं। जितना आपका पैर आ सके अधिकतम उतना लाने की कोशिश करें। फिर शवासन में थोड़ा सा विश्राम, दोनों पैरों में थोड़ा फासला, आंखें बंद, मन सहज, पूरा देह शिथिल। मैं चैतन्य आत्मा हूं, स्वयं को अमृत पुत्र जान, धरती माता की उस परम पिता परमेश्वर की आनंदमयी गोद में विश्रांति पाना, सहज हो जाना, श्वासों के साथ जुड़ जाना अपनी चेतना के साथ। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाना, आपस में रगड़ना और आंखों पर रखते हुए आंखें खोल लेना और बाएं करवट लेते हुए आराम से बैठ जाना। ये आज आपको हमने बताया योगाभ्यास का एक पूरा पैकेज, 7 मुख्य प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम और 7 मुख्य आसन। इन्हीं को कर लिया जाए तो हमारी मिट जाती हैं सारी व्याधियां, और जब पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण के साथ करते हम योगाभ्यास तो लग जाती है समाधि भी। तो योग
एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान। योग एक पूर्ण अध्यात्म का उत्कर्ष, और योग है एक स्वस्थ जीवन जीने का संकल्प। इतना सा योग करना, बस सुबह उठ के पानी पी लेना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, सादा आहार लेना, पवित्र संकल्प के साथ हर पल जीना, हर पल मुस्कुराते हुए जीना, जीवन को उत्सव की तरह जीना। जिंदगी की हर भोर तुम्हारे लिए एक नया जन्म बन जाए और हर पल तुम अपने आप को ईश्वर पुत्र मानकर के जियो। तुम दीनहीन दुखी दरिद्र नहीं, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम अमृत पुत्र हो, ऐसा मान करके अपने आहार पर, अपने विचारों पर, अपने निद्रा पर, अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए जिंदगी को जीना। तुम कभी व्याधिग्रस्त तो होगे ही नहीं, समाधि भी लगेगी, स्वयं अमृत पान करोगे और जो भी रोगों से संतप्त मानवता है उसको रोगों से मुक्ति दिला सकोगे। आओ हम स्वस्थ रहें, स्वयं स्वस्थ रह करके स्वस्थ भारत का निर्माण करें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और आध्यात्मिक भारत का निर्माण हमें स्वयं करना है। यही तो हमें योग सिखाता है।